हिमालय की ऊंची चोटियों में बादलों के बीच बसा हुआ था बनगिरी गांव। यहाँ के लोग साधारण जीवन जीते थे। उनके दिन धूप की गर्मी और हवा के संगीत से भरे होते थे, लेकिन उनके बीच एक रहस्य सोया हुआ था, एक खामोश दैत्य जिसका नाम था खैत पर्वत। यह पहाड़ बहुत बड़ा था। इसकी चोटी हमेशा बादलों में छिपी रहती थी। गांव वाले खैत पर्वत के बारे में धीमी आवाज में बातें करते थे। कहानियों में पुराने जादू, देवताओं और पहाड़ के अंदर छिपे रहस्यों की चर्चा होती थी। ज्यादातर लोग इन्हें परियों की कहानियां मानते थे, लेकिन सब नहीं। कुछ लोग पहाड़ की तरफ खिंचाव महसूस करते थे, एक अजीब सा आकर्षण जिसमें डर भी शामिल था। जितू और मोहित, दो दोस्त जो जवानी की दहलीज पर थे, उन्होंने भी पहाड़ की पुकार सुनी। 18 साल के उनके दिल रोमांच से भरे थे। एक रात पूर्णिमा की चांदनी में वे तारों से भरे आसमान के नीचे बैठे थे। कभी सोचा है? जितू ने धीरे से कहा। खैत पर्वत में क्या राज छिपे हैं? मोहित ने गहरी सांस ली। कहते हैं जो ग्रे पास के पार जाता है वो कभी वापस नहीं आता। जितू की आंखों में शरारत चमकी। क्या होगा अगर हम पहले हों? और इस तरह चांद की निगरानी में एक चुनौती का जन्म हुआ। आधी रात को जब चांद अपने चरम पर होगा, वे अपने साहसिक कार्य पर निकलेंगे। जंगल ने उनका स्वागत एक अजीब सी खामोशी से किया। हवा, जो आमतौर पर झींगरों की आवाज और पत्तों की सरसराहट से गूंजती थी, बिल्कुल शांत थी। बस उनकी धड़कनों की आवाज सुनाई दे रही थी। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, अजीबोगरीब चीजें होने लगी। बिना हवा के पेड़ हिलने लगे। उनकी शाखाएं भूतिया उंगलियों की तरह फैल रही थीं। जुगनू, जिनकी छोटी छोटी रोशनियां टूटते तारों की तरह थीं, उनके चारों ओर नाच रही थीं, रास्ता रोशन कर रही थीं। उनके सीने में डर और उत्साह की लड़ाई चल रही थी। जितना आगे बढ़ते, जंगल उतना ही जादुई होता जाता। फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन्हें देख रहा है, उनका पीछा कर रहा है, जैसे पहाड़ की धुंध। चौथा भाग, दिव्य रक्षक। वे आखिरकार ग्रे पास पहुंच गए, एक पथरीला इलाका जो धुंध में डूबा हुआ था। जैसे ही उन्होंने आगे के रास्ते पर कदम रखा, धुंध छंट गई और एक ऐसा नजारा दिखा जिसने उनकी सांसें रोक दी। नीली अलौकिक चमक में नहाई हुई एक अप्सरा जैसी खूबसूरत आकृति खड़ी थी। उसकी आंखें चांदनी के कुंड जैसी उसकी कम उम्र से कहीं ज्यादा ज्ञान रखती थीं। स्वागत है, उसकी आवाज पहाड़ों के संगीत की तरह गूंजी। खैत पर्वत में मैं इसकी रक्षक हूँ। जितू और मोहित बस देखते रह गए, अवाक और स्तब्ध। वे किसी जादुई चीज की उपस्थिति में थे। पांचवां भाग, उपहार और वादा। दिव्य रक्षक मुस्कुराई। उसकी निगाहें उनकी आत्मा में उतरती हुई प्रतीत हो रही थीं। खैत पर्वत में कई राज छिपे हैं, उसने कहा। उसकी आवाज शांति में गूंज रही थी। लेकिन ये कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। उसने एक खाई की ओर इशारा किया जो पहाड़ को दो हिस्सों में बांटती हुई प्रतीत हो रही थी। एक झिलमिलाता, लगभग अदृश्य पुल खाई पर बना हुआ था। केवल वही इस पुल को पार कर सकता है जिसका दिल साफ हो, उसने कहा। उसकी निगाहें जितू पर टिक गईं। गहरी सांस लेते हुए और दिल में घबराहट के साथ जितू पुल पर कदम रखा। उसे हैरानी हुई, पुल मजबूत था। उसने खाई पार की। दिव्य रक्षक की नजरें उस पर से हटी नहीं। जैसे ही वह दूसरी तरफ पहुंचा, उसने उसे एक पत्थर दिया जो उसी नीली रोशनी से धड़क रहा था जो उससे निकल रही थी। पहाड़ का राज तुम्हारे पास सुरक्षित है, उसने कहा। उसकी आवाज में एक प्राचीन उदासी थी। लेकिन कुछ राज अनकहे ही अच्छे होते हैं। जितू मोहित के पास लौटा। उसका दिल ऐसी भावनाओं से भरा हुआ था जिन्हें वह समझ नहीं पा रहा था। वे पहाड़ से नीचे उतरे, हमेशा के लिए बदल गए अपनी मुलाकात से। चमकता पत्थर पहाड़ के राज को रखने के उनके वादे की याद दिलाता रहा। एक ऐसा राज जो वे जानते थे कि उन्हें बताना नहीं है। बनगिरी की कहानियों का उनके लिए हमेशा के लिए एक नया अर्थ होगा। विस्मय, आश्चर्य और पहाड़ों के दिल में छिपे जादू के लिए गहरा सम्मान।